तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स बे एंड जो माय लेवल्स थे बहुत ही अच्छे तरीके से हिट हुए हैं। और यूएसडी जेपीवाई मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि एसएमसी जीतेगी या स्ट्रैटेजी मेरी। तो उस दिन स्ट्रैटेजी मेरी फेल हुई और एसएमसी ही जीती, जो हमेशा का है। एसएमसी यूएसडी जेपीवाई में जीती और मैंने आपको लास्ट वीक के लेवल्स भी बताए थे, जिसमें मैंने बोला था कि आपके पास दो लेवल्स है, एक तो मेरी स्ट्रैटेजी का लेवल है और एक मेरा एसएमसी का लेवल है, जिसमें एसएमसी के ज़्यादा चांसेस थे। ठीक है, यूएसजीपीवाई में बिल्कुल अच्छी तरीके से वो लेवल्स हमारे हिट हुए। फिर नैस्डैक तो हमारा बिल्कुल बियरिश हो गया है, क्योंकि और उस लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अगर वीकेंड में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश ओपन नहीं हो सकती, वही हुआ। और जीपीयूएसडी हमारा वहाँ से टॉप लगाने के बाद रिट्रेस कर रहा है। ऑयल अपना रेंज ब्रेक करके दोबारा से नीचे की ओर ये 79.5 की तरफ क्लोजिंग दिया है। गोल्ड भी हाई लगाने के बाद अब अच्छा खासा बियरिश हुआ है, पूरा $80 नीचे आया है गोल्ड। सो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो गया है। तो अगर देखा जाए तो लास्ट वीक हमारा गोल्ड और नैस्डैक एकदम बियरिश हो चुके हैं। गोल्ड पंप होके एकदम बियरिश हुआ है एंड नैस्डैक तो ओपनिंग ही उसकी ऐसी हुई थी कि गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई थी, प्लस बियरिशनेस तो पूरी दिखी है मार्केट के अंदर हमें लास्ट वीक। और जीपीवाई तो हमारा वही सपोर्ट के पास ही में है, सपोर्ट उसका फिबोनाची लेवल हिट हुआ है। लेट्स सी वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है कि नहीं। तो चलते हैं सीधा पेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड देख सकते हैं कि यहाँ पे 2484 का हाई लगाने के बाद मार्केट पूरी बियरिश हुई है, गोल्ड पूरा बियरिश हुआ है, 2400 पे क्लोजिंग दी है एग्जैक्ट। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, हमारे पास एक अच्छी खासी बियरिश मूव आई है लास्ट वीक। सो अब हमारे पास फिबोनाची लेवल जो हमारे पास आ रहे हैं वही हमारा अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट रहेगा। वो होगा 2363 से लेकर 2386 तक का। पॉसिबली मार्केट इस फिबोनाची लेवल को हिट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस होने ज़रूर जाए और वहाँ से हमें फिर कंटिन्यू नीचे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इस फिबोनाची को हम लोग रिमूव करके देखें तो इस फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2438 से लेकर 2448 तक मार्केट एक बार रिट्रेस ज़रूर कर सकती है। और इस यहाँ से करती है तो मार्केट में हम लोग सेल में हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो अगर हम लोग वीकली लेवल्स की बात करें तो हमारे पास वीकली सपोर्ट जो है वो 2353 से लेकर 2386 तक का है। उसके बाद वीकली रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो 2459 से लेके 2483 तक का रहेगा। तो जो अभी नया हमारा ऑल टाइम हाई बना है, तो यही हमारा अब रेजिस्टेंस हो गया है। मार्केट अभी बेयरिश हो चुकी है, तो रखेगा ख्याल। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड फाइनली मार्केट ने दोबारा से इस अपने रेंज को ब्रेक किया है, जो हमारे पास 18 जून से चल रही थी। और अब फिलहाल जाके इस रेंज को दोबारा से ब्रेक किया मार्केट ने नीचे साइड की ओर। एंड स्टिल मेरे को लगता है फिर मार्केट यहाँ आके इसी रेंज में फंस जाएगी। स्टिल लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए जो हमारे पास जो फिबोनाची लेवल आता है वो है 77.39 से लेके 78.77 तक का वीकली सपोर्ट आता है। और मार्केट ने यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट था वो अच्छे से दे दिया। अगर मार्केट यहाँ पे एक दो दिन 1 डे और 2 डे का कैंडल हमारे नीचे कंफर्मेशन के साथ नीचे क्लोज हो जाता है तो हम लोग नीचे फर्दर 72 तक का मूव हम लोग देख सकते हैं। 72 से लेकर 73 तक का मार्केट सपोर्ट ले सकती है दोबारा से। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीपीयूएसडी का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड मार्केट जो थी 1.3 का एक अच्छा खासा कह सकते हैं 1.304 का एक अच्छा हाई लगा के अब यहाँ से रिट्रेस करना चाह रही है एंड मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ आ रही है 1.28 से लेके 1.284 तक का। अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिला है और अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक फेकआउट तो कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा हमें कैंडल्स देखने को मिली है ब्रेकआउट के बाद और स्टेबल कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो जो नेक्स्ट वीक का सिनेरियो हो सकता है वो हमारे पास ये है कि जो वीकली सपोर्ट है हमारा अभी 1.280 से लेके 1.284 का ही है, जो लास्ट वीक के जैसा था। और जो वीकली रेजिस्टेंस है वो 1.309 से लेके 1.313 तक का है। मार्केट अभी बुलिश है और अपने रिट्रेसमेंट फेज में। तो
जैसे ही यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट पे आएगी तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे ही बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी तो आप बाय पे जरूर बैठ सकते हैं। तो ये था GBP/USD के बारे में। तो ये रहा है GP/JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड हम लोग देख सकते हैं फिबोनाची लेवल तक मार्केट आई है और यहाँ से अच्छा सपोर्ट ली है। यहाँ से मार्केट फर्दर अप होने के चांसेस हैं, ज़रूर है। सपोर्ट लेवल हमारा जो है वही हमारा फिबोनाची लेवल होगा 201.472 से लेके 202.725 तक का। रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा होगा 207 से लेके 208 तक का। अब आप देख सकते हैं कि जो इस बार मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ बहुत ही क्विकली बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट वीक में हमारे पास मूव्स आने वाली थी, इसलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता रहा था। और हमारे इस बार मूव्स आ चुकी हैं, तो मार्केट अपने यहाँ से रिट्रेसमेंट भी दिखा सकती है एंड मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकती है। सो GP/JPY में अभी फ़िलहाल बुलिश मूव आना थोड़ा धीमा हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन फेस किया है। बट स्टिल अभी हमारे पास जो सपोर्ट है वो जब तक वैलिड रहता है तब तक हम लोग बाय की तरफ ही देख रहे हैं। दोबारा से शायद 2007 और 2008 में देखने को मिल सकता है GP/JPY में। तो ये था GBP/JPY के बारे में। तो ये रहा USD/JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड हम लोग देख सकते हैं लास्ट वीक मैंने आपको बताया था ये जो SMC का जो लेवल था ये हिट हो सकता है, और ये हिट हुआ भी, कि SMC का कंसेप्ट ही यही था कि यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई थी, मार्केट ने वहाँ तक लिक्विडिटी दी। एक्चुअली लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से भी ली है। सो एक यहाँ पे भी अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें 4 आवर में, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी बची थी जो मैंने आपको नहीं बताया था। ये वाली लिक्विडिटी ये मार्केट ने ग्रैब किया, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट। सो या हमारे पास अब जो लेवल्स हैं वो सेम ही रहेंगे फ़िलहाल। जो हमारे पास सपोर्ट था वो SMC का जो लेवल थे वही होंगे 155.8 से लेके 156.6 तक का हमारा वीकली सपोर्ट रहेगा। वीकली रेजिस्टेंस में हमारे पास सेम रहेगा 160.2 से लेके 160.5 तक का। फिबोनाची लेवल्स अगर हम लोग निकाल के देखें, सो यहाँ से मार्केट अपने फिबोनाची एरिया में ही है जो कूल है, यहाँ से हम लोग बाय की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था USD/JPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट 3 डेज में मार्केट ने बहुत ही अच्छा कारनामा दिखाया है, पूरे 3 रेड कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं। लेट्स सी इन वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हमें तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। मार्केट अपने बिल्कुल ब्लड बाथ के फेज में है। पॉवेल भैया ने बहुत अच्छा गेम खेला है यहाँ पे। पॉवेल भैया की स्पीचेस और पॉवेल भैया के स्पीचेस के इफेक्ट वो हमें सारे पेयर्स में देखने को मिले। नैस्डैक तो हमारा डाउन है अच्छा खासा, और यहाँ से बेरिश मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ से जो हमारे पास वीकली सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 18,820 से लेके 18,380 का। वही हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस आ रहा है जो हमारा ऑल टाइम हाई बना है वो है 20,400 से लेके 20,600 तक का। मार्केट बेयरिश है। अगर हमारे पास अगर सेल का अच्छा खासा आपको मौका मिलता है तो आपके लिए जो लेवल है वो 19,900 का होगा। यहाँ से मार्केट को हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। सो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप देख ही सकते हैं हमेशा हर वीक में यही आगे बोलता हूँ लेवल सेट हुए हैं, क्योंकि लेवल सेट होते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा खासा आगे अच्छे मोटिव के साथ आगे बढ़ना है। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।